मम्मी मत नहलाओ, मम्मी मत नहलाओ, बहुत तेज से ठंड लग रही है, मम्मी मत नहलाओ। शांति से बैठा रहे। नहीं अभी इतना मारूंगी ना सही हो जाएगा। इतने तेज से धूप निकली हुई है फिर भी इसे ठंड ही लगती रहती है जब देखो। मम्मी सच में ठंड लग रही है, मत नहलाओ। अभी नानी के यहाँ से कितनी बार फोन आ चुका है कि हाँ बिटिया कब आ रही हो कब आ रही हो, लेकिन इन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कब से कह रही हूँ कि हाँ बेटा नहा धोकर तैयार हो जाओ, नहा धोकर तैयार हो जाओ। सेजल लोग नहा धोकर तैयार हो गई हैं और जाने के लिए अपने नानी के घर तैयार हैं, लेकिन तुम्हें तो बस यही घूमना खेलना है। नानी के यहाँ तो जाने को बोलो ही मत। मम्मी तुम जाओ नानी के घर, हम नहीं जाएंगे नानी के घर। कैसे मैं जाऊँ, तुम नहीं जाओगे? तुमको ले चलूंगी चाहे जैसे चलो। बड़े चले यहाँ घूमे, बस घूमने के लिए रुक रहे हैं। क्यों चिल्लवा रही है उसे क्यों चिल्लवा रही है? तेरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दादी दादी मेरे को बहुत तेज से ठंड लग रही है। मम्मी मान नहीं रही है, जबरदस्ती मेरे को नहला रही है। क्यों उसे नहला रही है? मैंने कहा था कि हाँ बच्चे अब खिचड़ी के दिन सीधा नहाएंगे, तो फिर क्यों नहला रही है उसे? क्या करे मम्मी जी, नहलाए नहीं। कितने दिन हो गए, अब धूप निकलने लगी तब अभी भी ना नहलाएं। अरे सासू मम्मी जा रहे हैं अपने मायके, तो फिर जब अपनी नानी के घर जा रहे हैं तो फिर नहा धोकर ही जाएंगे कि ऐसे ही चले जाएंगे? मायके जा रही है? कौन मायके जा रहा है? कहाँ जा रही हो मायके? मायके से ना भैया आए ना पापा आए, चली है मायके। मायके से खिचड़ी नहीं आई, खिचड़ी इतनी नजदीक आ गई है, कल ही खिचड़ी है, अभी तक खिचड़ी नहीं आई और चली है मायके जाने के लिए तैयार है। मायके नहीं जाना है, समझी कि नहीं? क्यों नहीं जाएंगे सासू मम्मी मायके, क्यों नहीं जाएंगे? मेरी मम्मी कितने बार फोन कर चुकी हैं कि हाँ बिटिया चली आओ, तो फिर हम मायके क्यों नहीं जाएंगे? कैसे जाओगी भाई मायके? मायके कैसे जाओगी? कोई आया तुम्हें लेने? कल ही त्योहार है, अभी तक त्योहारी नहीं आई है और महारानी मायके जाने के लिए तैयार है। कोई डर ही नहीं है सास का, ना तुम्हारे मायके वालों का ना तुम्हें। सासू मम्मी हर बार तो मेरे भैया मेरे पापा इतना इतना सामान लेकर के आते थे। मैं भी ठेकेदार की बिटिया हूँ, हर बार लेकर के आते थे। अब की बार कोई जरूरत पड़ गई है, कहीं गए हुए हैं तो फिर नहीं आ पाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अपने मायके ही ना जाएं। मैं तो जाऊंगी अपने मायके और आज ही जाऊंगी, क्योंकि कल ही तो खिचड़ी है। मेरी मम्मी कब से फोन करके बोल रही है कि हाँ बिटिया चली आओ चली आओ। बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि बुआ कब आएंगी बुआ कब आएंगी, तो फिर क्यों ना जाऊं मैं? क्यों रे, मेरी चंपा चमेली बिटिया आने वाली है। जब मेरी चंपा चमेली बिटिया आएंगी तो फिर उन्हें कौन बनाएगा खिलाएगा? तो चली जाएगी तो फिर? सासू मम्मी चंपा चमेली बिटिया का मैंने ठेका ले रखा है, क्या आएंगी खुद ही बनाए खाएंगी? नहीं तो छोटी है बड़की जीजी तो हैं, वो लोग बनाए खिलाएंगे, लेकिन अब हम तो अपने मायके जाएंगे। मतलब कि तुम मानने वाली नहीं है, तुम मानने वाली नहीं अपनी सास की बात को। अभी फोन करती हूँ, अभी फोन करती हूँ, तुरंत तुरंत अभी फोन करती हूँ और फिर तेरी खबर लेती हूँ कि हाँ मेरे कहने से मान नहीं रही है, अपने मायके जा रही है। अभी अपने बेटे से बताती हूँ। अपने अपने मन की हो गई हैं। 3 बहुएं हैं, 3 में से एक के यहाँ से भी खिचड़ी नहीं आई है और जाने के लिए तीनों लोग तैयार है। जब खिचड़ी नहीं आई, त्योहारी नहीं आई, तो फिर मायके कैसे जाएंगी? मैं किसी को भी नहीं जाने दूंगी। अब की बार मैंने कुछ बोला नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हाँ खिचड़ी नहीं आई है और मैंने कुछ बोला भी नहीं तो फिर अपने मन से उठाएंगी थैला और लेकर के चली जाएंगी अपने अपने मायके। कैसे जाती हैं मैं भी देखती हूँ। अभी जा करके फोन करती हूँ अपने बेटे के पास, तो फिर बताती हूँ। मम्मी मेरे को नहीं नहाना है। तुम तो शांति से बैठे ही रहना, तुम्हारी ही वजह सब कुछ हो रहा है। नहीं अगर अभी तक तैयार होते तो फिर इसी वक्त हम लोग निकल जाते। मंझली जीजी, अरे ओ मंझली जीजी, आपके पास जो गले का है हार, मंझली जीजी मेरे को दे दीजिए, अपने मायके जा रहे हैं पहन ले। आपके पास तो 2-3 है, एक मेरे को दे दीजिए, मेरे पास एक भी नहीं है। क्यों दे दूं भाई, क्यों दे दूं अपना हार तुम्हें पहनने के लिए? मेरे कल्लू के पापा ने मेरे लिए खरीदा है कि तुम्हारे लिए खरीदा है? अरे तुम्हें इतना शौक है हार पहनने का तो फिर खुद खरीद लो और खुद पहनो। और अगर छोटी तुम भी कान खोल कर सुन लो, तुम अपने मायके जा रही हो, सासू मम्मी तो मेरे को मायके जाने नहीं दे रही हैं। अगर तुम गई तो फिर मैं भी मायके जाऊंगी। क्यों मंझली दीदी, मेरे तो समझ में नहीं आता है, आप मेरे से इतना जलती क्यों हैं? हम मायके जाने के लिए तैयार हैं तो फिर आप भी तैयार हो गई। मैं तो अपने मायके जाऊंगी ही। मेरे भैया ने कितनी बार फोन किया कि हाँ बहन घर चली जाओ, भाभी मम्मी इंतजार कर रही हैं। मेरे भैया परदेश में है, नहीं तो मेरे भैया खुद ही आते मेरे को लेने। नहीं नहीं, मतलब कि तुम्हारे ही मायके में तुम्हें पूछा जाता है, वहीं पर तो सब लोग बुलाते हैं। तुम्हारे ही मायके वाले तुम्हें लाड प्यार से रखते हैं, जो है कि तुम्हें हर त्योहार पर प्रेम से बुलाते हैं। और मेरे मायके वाले तो मेरे को पूछते नहीं है जो मैं जाऊं नहीं। तुमको पता है मैं ठेकेदार की बिटिया हूँ, ठेकेदार की, बहुत अमीर खानदान की हूँ, बहुत नाम है मेरे पापा का। अब की बार मेरे पापा कहीं चले गए हैं, नहीं देखती तुम जब खिचड़ी आती तो पूरा घर भर जाता, घर में कहीं भी जगह नहीं बचती, समझी कि नहीं? इतना सामान मेरे मायके से आता।
वो तो जब से आई हो ना तब से हम देख ही रहे हैं कि हाँ कितने त्योहार पड़े हैं, कितने त्योहार पर तुम्हारे यहाँ से क्या क्या आया है हम भी देखते हैं। जितना तुम बताती हो उतना हम भी देखते हैं, कितनी अमीर हो, कितना नाम है किसका। इससे तो बेकार में कुछ मांगने ही आए। इससे अच्छा तो मेरे पास जो माला रखा हुआ है जा करके उसी को हम पहन लेते हैं। अब कालू तुम रोना बंद करो और चलो जल्दी से तैयार हो, नहीं अगर छोटी निकल गई ना तो फिर सासू मम्मी मेरे को जाने नहीं देंगी। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, बड़ी बहू, अरे इधर तो आना जल्दी। हाँ सासू मम्मी क्या बात है? अरे बड़ी बहू जरा चंपा बिटिया के पास फोन तो करो, देखे तो कि यहाँ आ रही है कि नहीं आ रही है। भाई चली आए, अब कल ही तो खिचड़ी है तो फिर क्या एक दिन पहले भी नहीं आ सकती है? वैसे तो हमारी बिटिया एक एक महीने पहले से आकर के बैठती हैं, लेकिन क्या करे ऐसी मुसीबत में अब की बार पड़ गई है कि आ भी नहीं पाई। करो तो फोन, देखी तो क्या कर रही है मेरी बिटिया, आ रही है कि नहीं आ रही है? सासू मम्मी घंटी जा रही है। हेलो, हाँ चंपा बिटिया। अरे बिटिया क्या कर रही हो? तुम्हारी ही राह तो देख रही हैं बैठ करके। अरे मम्मी मेरी सास बोल रही हैं अब की बार तुम्हारे यहाँ से कौन सी खिचड़ी आई है? 10 किलो चावल आया है, गुड़ तो 2 ही किलो है, कम से कम 10 किलो गुड़ भी आना चाहिए था। तो फिर मम्मी आपने 10 किलो गुड़ क्यों नहीं भिजवाया? हाँ बिटिया अब 10 किलो गुड़ तो नहीं भिजवाए हैं। अच्छा बिटिया अपनी सास से कह देना, मेरी मम्मी कह रही थी कि अब मेरी मम्मी जब आते वक्त 20 किलो गुड़ भिजवाएंगी, चली जाने दो। फिर बिटिया तुम चली आओ और जो है कि जब वापस जाने लगोगी तो फिर हम तुम्हारे लिए 20 किलो गुड़ और 20 किलो चावल, 20 किलो गेहूं, 20 किलो दाल सब कुछ भिजवा देंगे फिर से। हाँ मम्मी वही तो हम कह रहे थे, मेरी मम्मी जी भी इंतजार कर रही थी कि हाँ कब फोन आए, कब बताएं कि हाँ क्या क्या भिजवाएंगी, तो फिर उसी हिसाब से बच्चों को भेजें। अब मम्मी लेकर के आ रहे हैं सभी को, हम तो साड़ी पहनकर तैयार है, बढ़िया बैठे हुए हैं। अब बच्चे आ जाएं स्कूल से तो फिर आएं। अच्छा बिटिया सास से अपनी पूछ लेना, अगर कुछ और चाहिए हो तो फिर वो भी बता देंगी। ठीक है मम्मी, फिर उसके लिए तो मैं लिस्ट लेकर के आऊंगी। लिस्ट में जो कुछ भी लिखा रहेगा वो आप मेरे लिए खरीद देना, ठीक है? ठीक है बिटिया ठीक है, चलो ठीक है फिर जल्दी से आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे ही लिए। तो हम तुम्हारी भाभीियों को मायके नहीं भेज रहे हैं, एक को भी जाने नहीं दे रहे हैं। हाँ मम्मी भाभी लोगों को मायके मत भेजना, बोल देना कि हाँ बढ़िया बढ़िया चीज बनाए, हम आते ही खाएंगे। अच्छा हाँ बहुरिया, अब मेरी चंपा बिटिया आ रही है तो फिर जा करके बढ़िया सब कुछ बना लो। और हाँ बहुरिया सब चीज़ में भाई तेल और मसाले की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी को ना बढ़िया चीज़ें पसंद हैं, बढ़िया चट्टर पट्टर। ठीक है सासू मम्मी, फिर जा करके हम सब कुछ बना लेते हैं। तू तो नहीं अपने मायके जाने के लिए तैयार है? मायके जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मायके से खिचड़ी नहीं आई है तो फिर हमने कुछ बोला भी नहीं है, तो फिर तुम सबको मायके जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है सासू मम्मी, अब जैसा आप कहेंगी वैसा ही हम करेंगे। और फिर अब जब चंपा दीदी लोग आ रही हैं तो फिर भाई बनाना खिलाना पड़ेगा, अगर हम मायके चले जाएंगे तो फिर कौन बनाएगा खिलाएगा। और हाँ उन दोनों को कह देना कि हाथ बचाएंगे नहीं, पता लगे इधर उधर जा करके बैठे। पर सासू मम्मी वो दोनों तो अपना बैग पैक कर रही थी, पता नहीं कहीं जाने का प्लान है क्या? जाने का प्लान? कहाँ जाने का प्लान है? कहीं आना जाना नहीं है, त्योहार पर मेरी बिटिया आ रही है तो फिर सबको घर में रहना है और बढ़िया चटर पटर चीजें घर में बनाएं। चलो ठीक है सासू मम्मी, अब हम उन दोनों के विषय में तो नहीं बता सकते हैं, बाकी सासू मम्मी हम जा रहे हैं बनाने। चंपा दीदी आएंगी तो फिर बताना, फिर नाश्ता पानी लेकर के आएंगे चंपा दीदी के लिए। अब क्या हम तैयार हो मायके जाने के लिए? जब जान ही रहे हैं मम्मी जी की आदत के भी चिल्लाएंगी तो फिर क्या बोलें। अब मेरे को घर में लड़ाई झगड़ा भैया नहीं करना है, हम नहीं जाएंगे चलेगा, लेकिन अब मम्मी जी के मुँह से 4 बातें नहीं सुननी है हमें। जा करके हम तो भैया बना रहे हैं, उन दोनों से भी बोल देंगे, बाकी उन दोनों का जो मन करेगा वो करेंगी, क्योंकि अपने मन की ही तो करती हैं, दूसरों की सुनती कहाँ हैं। अब या तो वो लोग अपने मायके ही जाएंगी या फिर माई ही जाएंगी। बात भी सही है कि भाई तीनों लोगों में से किसी के यहाँ से खिचड़ी नहीं आई तो फिर सासू मम्मी तो गुस्सा करेंगी ही, लेकिन पता नहीं क्यों अब की किस बात से शांत है, नहीं तो ये तो पूरा घर सर पर उठा लेती थी अगर हम लोगों के मायके से त्योहार ही नहीं आती थी तो। चलो हम तो चल करके चूल्हा जलाते, नहीं पता लगे भी दीदी आ करके बैठ जाएं। पता नहीं छोटी मंजली कहाँ है, दोनों की दोनों दिखाई नहीं पड़ रही हैं, ना वो दिखाई पड़ रही हैं ना उनके बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं दोनों मायके जाने का प्लान तो नहीं बना ली हैं। अब मेरे को तो खबर लेनी ही पड़ेगी कि आखिर दोनों हैं तो हैं कहाँ, नहीं पता लगे अपने अपने मायके पहुँचे जा करके और हम यहाँ पर ही उनका इंतजार करते रहे कि हाँ अभी छोटी मंजली नाश्ता लेकर के आएंगी हमारी बेटी के लिए। अब मेरी चंपा चमेली बिटिया आ रही है तो फिर घर द्वार छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं, पता नहीं मेरी चंपा चमेली बिटिया को कौन बनाएगा खिलाएगा। देखो हम तुमको बता दे रहे हैं, अपनी मम्मी के पास फोन करके उनको अच्छे से समझा दो, नहीं तो हम अच्छे से समझाएंगे ना तो फिर कहना मत कुछ। क्या है बताओ जल्दी, अब सुबह सुबह फोन करके, मेरे काम का समय है तो फिर दिमाग खा रही है मेरा। अब तुम ही बताओ, भला बताओ, खिचड़ी पड़ी हुई हम अपने मायके ना जाएं, मम्मी जी मायके जाने नहीं दे रही हैं।
अब की खिचड़ी पर मेरे यहाँ कोई इमरजेंसी काम पड़ गया था तो फिर न मेरे भैया आ पाए और न मेरे पापा आ पाए, तो फिर मम्मी जी हमें जाने ही नहीं दे रही हैं। अरे यार, क्या करने जाओगी खिचड़ी पर, ये हमें बताओ। छोटा मोटा त्योहार है, अब सीधा होली पर जाना होली करनी। अब बच्चों का स्कूल भी खुल गया है, समय बर्बाद करने जा रही हो। नहीं नहीं, मतलब कि तुम चाहते हो हम ना जाए। अब तो हम और करके जाएंगे, अब तो हम जाएंगे। मंझली जिद्दी तो वैसे भी तैयार हो रही हैं, हम भी जा रहे हैं तैयार होने। हमने सोचा कि हाँ कम से कम एक बार फोन करके पूछ ले, बता दे। तो फिर तुम भी अपनी मम्मी की जैसे बातें कर रहे हो तो फिर ठीक है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। मंझली जिद्दी ही ठीक है, उन्होंने ही नहीं पूछा भैया जी से। अब मैं भी जा रही हूँ तैयार होने। अरे छोटी मंझली, सासू मम्मी ने बोला है कि हाँ चंपा दीदी लोग आ रही हैं खाना पीना बनवाने के लिए। हमने तो इतना सब कुछ बनाया है, अब जो है कि तुम लोग भी कुछ करवाओ भाई। अब जब मम्मी जी रोक रही कि हाँ मायके नहीं जाना है तो फिर अब कम से कम मम्मी जी की बातों को तो मानना ही पड़ेगा। बड़की जीजी अब तुम ही रहो ससुराल में और चंपा चमेली को बनाओ खिलाओ, हम नहीं बनाएंगे खिलाएंगे। हम जा रहे हैं अपने मायके। मंझली जीजी तो ऐसे भी तैयार हो रही हैं, मैं भी जा रही हूँ तैयार होने। हमने तो सोचा कि हाँ पिंकी के पापा से पूछ लें एक बार, लेकिन पिंकी के पापा तो और बढ़िया बातें कर रहे हैं, पूछने की जरूरत ही नहीं है। हम तो मायके अपने जाकर ही रहेंगे। साल भर पर खिचड़ी आती है तो फिर खिचड़ी पर भी अपने मायके ना जाएं, वैसे भी जाने को नहीं मिलता है। कम से कम त्योहार करने तो चले जाएं। अरे बाबा, हमारे ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हम तो बस जो कुछ सासू मम्मी ने बताया वो ही कह रहे थे कि हाँ दीदी लोग आ रही हैं। बाकी भैया हम नहीं जानते, हम तो नहीं जाएंगे। वैसे भी मम्मी जी से हमने बात किया था तो फिर मम्मी जी से बता दिया था कि हाँ मम्मी हम आ नहीं पाएंगे, इंतजार मत करना। एक तो भाई कोई आया भी नहीं इसी वजह से, और सासू मम्मी नाराज हैं। और फिर मेरी मम्मी ने बोला ठीक है बिटिया, अपने घर पर रहो, सुखी रहो, खुश रहो, जिसमें तुम्हारे घर वाले खुश उसी में हम लोग भी खुश। और फिर चले जाएंगे कभी, अभी नहीं जाएंगे। लेकिन हम तो भाई ठीक है बड़की जीजी, अब तो हम तैयार भी नहीं होंगे, हम जा रहे हैं ऐसे ही बैग उठाने और चल देने। अब तुम ही बनाओ और खिलाओ। बड़की जीजी मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। जाओ भाई जाओ, मायके जा रही हो तो फिर क्या हम रोक रहे हैं? अब बड़की जीजी इतनी हिम्मत किसमें है कि हाँ मेरे को रोके जब मैं अपने मायके जाऊं तो? चलो मंझली जीजी, ऑटो बुक की हो? ऑटो नहीं पाटो बुक किए हैं, हम पैदल ही चले जाएंगे। अभी गांव से निकलेंगे ही कि हमारे गांव के लोग दिखने लगेंगे, मिलने लगेंगे, किसी के साथ साइकिल पर बैठ जाएंगे, चले जाएंगे अपने मायके पहुंचेंगे जा करके। लो भैया देख लो, ठेकेदार की बिटिया है, कोई ना लेने आया ना कुछ भिजवाया, बता रही कोई साइकिल से मिलेगा। अभी कह दे तो फिर देखो लड़ाई करने लगेगी मेरी मंझली, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। भैया जाने दो, वैसे भी अगर मम्मी जी को अभी पता चल गया तो फिर देखो कौन सा बवाल होता है। क्यों रे, मैंने बोला था कि हाँ हमारी चमेली बिटिया आएंगी, चंपा बिटिया आएंगी तो फिर नाश्ता पानी लेकर के आना। तुम दोनों बैग लेकर के कहाँ को तैयार हो? अब सासू मम्मी चंपा चमेली दीदी को आप नाश्ता पानी करा दीजिए, हम तो अपने मायके जा रहे हैं। किससे पूछा ये पहले बताओ, पूछा किससे मायके जाने के लिए? दोनों की दोनों लोग को तो देखो बैग लेकर के खड़ी है। अब सासू मम्मी पूछे किससे कोई जाने के लिए तो कहेगा नहीं, इससे अच्छा है अपने मन से ही चले जाएं। कल्लू के पापा के पास तो मैंने फोन भी नहीं किया, छोटी ने पिंकी के पापा के पास किया था तो फिर उन्होंने तो सीधा मना कर दिया। तो फिर हमने कहा पूछना बेकार है, पूछने से पूछ बढ़ती है मम्मी, इसलिए नहीं पूछे। हाँ मंझली जीजी वाकई में आप सही कह रही हैं। अच्छा किया आपने जो कल्लू के पापा के पास फोन नहीं किया, हमने तो बेकार में ही कर दिया। हमने तो सोचा कि हाँ पिंकी के पापा से लाओ पूछ लें कि हाँ मायके चले जाएं, तो फिर उन्होंने तो सीधा मना कर दिया कि हाँ मायके जाने की क्या जरूरत है, होली पर जाना। अब उनसे हम बताने के लिए फोन किए थे कि पूछने के लिए। और वैसे भी मंझली जीजी सही बात है, पूछने से पूछ ही बढ़ती है, ना पूछो तो कोई बात नहीं। चलो अच्छा जीजी चलते हैं, नहीं पता लगे शाम हो जाएगी तो फिर तो खिचड़ी हम लोगों की जो है कि मम्मी जी जो बनाए होंगी वो सूख कर जो है चावल हो जाएगी। नानी वहाँ पर खिचड़ी खाने जा रही हैं। लो खाओ खिचड़ी, खिचड़ी खाओ, मजा आ रहा है ना, खिचड़ी खा रही हो? अरे राम सासू मम्मी आपने तो हमारी आंखें ही फोड़ दी। अरे राम मम्मी जी मेरी तो आंखें ही फोड़ दी। सासू मम्मी आपको आंख पर ही क्यों मारना था? अब त्योहार के दिन भला मैं बताओ इस तरह की आंख लेकर के किसके पास जाऊंगी, किसे दिखाऊंगी? मेला भी जाना था, मेले में ऐसी आंख लेकर के जाऊंगी? बड़की जी आयोडेक्स है।
हाँ बच्ची, आयोडेक्स है और लड़ाई कर लो। अभी तक तो मेरे से लड़ाई कर रही थी कि हाँ बड़की जीजी तुम ही बनाओ खिलाओ, हम तो जा रहे हैं। अब मजा आ गया ना, बायोडेक्स की जरूरत पड़ गई, बड़की जीजी की जरूरत पड़ गई। तुम दोनों का ना मार मार कर हम कचूमर निकाल लेंगे अगर अपने अपने मन की तो। जब तक हम ना कहे तब तक घर के बाहर पाँव नहीं रखना, समझी कि नहीं? मेरे को क्या समझ करके रखी हो? मैं कोई ऐसी वैसी सास नहीं हूँ, मैं डेंजर सास हूँ, डेंजर सास, समझी कि नहीं? तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ मरते दम तक। मेरे को तो लग रहा है मर जाओगी तभी भी हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ोगी। नहीं छोटी, हमें तो लग रहा है हम लोगों को मार कर ही मरेंगी। अब क्या बड़बड़ा रही हो दोनों धीरे धीरे? मेरे को सुनाई नहीं पड़ता है इसीलिए अब जा करके बैग रख करके आओ और खाना बनाने में लग जाओ। बहुत ऐश कर ली हो दोनों लोग। चलो हो आई माँ के दोनों लोग। बड़ी बहू जल्दी से जो कुछ भी बनाई हो मेरी बेटी चंपा चमेली के लिए लेकर के आओ। सब बच्चे नाती मेरे आकर के बैठे हुए हैं, नाती नाती सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ सासू माँ मैं तुरंत लेकर के आ रहे हैं, आप चलिए। बच्ची दोनों लोग प्रसाद पा गई, जिस चीज की भूखी थी, जिस चीज के लिए व्रत रखा था। हमने तो दोनों लोगों को कितना समझाया कि हाँ मायके जाना ठीक नहीं है त्योहार पर, जब मम्मी जी रोक रही है, लेकिन नहीं मानने वाली कहाँ हो। अब तो मान गई ना। बड़की जीजी अब पहले ये बताइए आयोडेक्स कहाँ रखी हो, नहीं तो कल मेले में ऐसा ही मुंह लेकर के जाएंगे। हाँ हाँ बच्ची जा करके पहले आयोडेक्स लगाओ, नहीं तो मेले जाना ज्यादा जरूरी है ना, तुम दोनों को पता लगे मेले जाने के लिए भी ना पा जाओ। अगर अब दूसरी आंख ना फुड़वानी हो तो फिर पहले चलो चंपा चमेली को नाश्ता पानी कराओ तो फिर आयोडेक्स लगाना, नहीं अभी दूसरी आंख भी फूटेगी तुम दोनों की। चलो छोटी, पता नहीं कहाँ की सास हम लोगों के लिए रखी हुई थी, हम लोगों को ही मिल गई। कितने सपने थे, कितने अरमान थे, लेकिन सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मैंने तो सोचा था बढ़िया अपने यहाँ के मेले में जाऊंगी बढ़िया जीन्स टॉप पहन करके, लेकिन सासू मम्मी ने सारा सत्यानाश कर दिया। हाँ बहन दीदी लोग, आप लोग अपने अपने मायके गई खिचड़ी पर कि नहीं गई, कि हमारे घर की तरह आप लोगों के यहाँ भी बवाल मचा हुआ जिस तरह हमारे घर में हो रहा है? बहन दीदी लोग अब की बार तो भाई जो है कि हम लोगों के मायके से खिचड़ी तक नहीं आई। अब मायके में भाई कोई इमरजेंसी काम पड़ गया था, किसी के यहाँ काम पड़ गया, किसी के यहाँ लाने वाले नहीं है, इसी वजह से समस्याओं से जो है खिचड़िया भी नहीं पाई। लेकिन अब की बार पता नहीं क्या सासू मम्मी को हो गया था, कुछ बोली नहीं, लेकिन हम लोगों को जाने भी नहीं दे रही हैं। हमने तो कहा चलो भैया ठीक है, जब मम्मी जी का विचार नहीं है कि हम लोग जाएं तो फिर नहीं जाएंगे। बाकी भैया ये दोनों तो मानी नहीं, तैयार हो गई। अब सासू मम्मी ने प्रसाद दे दिया, अब जो है कि दोनों लोग चले आयोडेक्स लगा करके बैठे। बाकी बहन दीदी लोग आप लोग मेले जाती हैं कि नहीं जाती? अगर जाती होंगी तो फिर कमेंट में ज़रूर बताना। हम लोगों को देखो भाई मम्मी जी जाने देंगी तो फिर कल जाएंगे। अब चंपा चमेली दीदी लोग बाहर बैठी हुई हैं, जा करके सबको पहले नाश्ता पानी कराएं। बहन दीदी लोग आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।